हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम स्वाति शर्मा है। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मोलैरिटी, जो कि चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन से लिया गया है। क्लास 12th का टॉपिक है ये हमारा। और हम पिछले वीडियो में सॉल्यूशन के कुछ एक्सप्रेशन मेथड ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में रीड कर चुके हैं। तो ये हमारी उसकी नेक्स्ट मेथड है मोलैरिटी, जिसको हम हिंदी में मोलरता कहते हैं। तो मोलरता को हम किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं? Molarity, how to define it? Molarity of a solution is defined as the number of moles of the solute dissolved per liter of the solution. It is represented by capital M. तो जो पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन हमारा है उसके अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है उसको हम मोलैरिटी कहते हैं, और जिसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम बात करते हैं इसको हिंदी में किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। तो हिंदी में हम मोलैरिटी को मोलरता कहते हैं। मोलरता को किस तरह से परिभाषित करेंगे? 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के ग्राम अणुओं की संख्या या विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। तो 1 लीटर हमारा जो भी विलयन रहता है उसके अंदर विलय के मोलों की जितनी संख्या उपस्थित रहेगी उसको हम मोलरता कहते हैं। अब हमने 11th क्लास में मोल के बारे में पढ़ा है कि जो मोल है उसको हम स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं, और मोल बराबर होता है द्रव्यमान बटा अणुभार, या मोल इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। तो हमने 11th क्लास में हम पढ़कर आए हैं कि मोल बराबर होता है मास अपॉन मोलर मास, द्रव्यमान बटा अणुभार। तो हमारा जो मास होता है उसको हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं और मोलर मास को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जस्ट अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा, परिभाषा में पढ़ा है कि नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो हमने यहाँ पर लीटर की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर V लिखेंगे। तो मोलैरिटी कैपिटल M बराबर NB अपॉन V, या मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या बटा आयतन। अब हम इसको किस तरह से वर्ड्स में लिख सकते हैं? कैपिटल M बराबर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब हिंदी में किस तरह से लिख सकते हैं? कैपिटल M बराबर विलय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में। अब हमने यहाँ पर देखा कि जो हमारा N है वो W अपॉन M है। तो यहाँ पर हम जो NB लिखा है, NB हम पिछले लेक्चर में पढ़कर आए हैं कि B हमारा विलय या सॉल्यूट के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर जो हमारा NB है हम N के प्लेस पर W अपॉन M लिखेंगे। तो W अपॉन M, और हम यहाँ पर विलय या सॉल्यूट की बात कर रहे हैं तो हम इनके दोनों के पास में B लिखते हैं अपॉन V। अब हम यहाँ पर अभी तक हम लीटर की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम मिलीलीटर की बात करेंगे तो हमें पता है कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर प्रेजेंट होते हैं, 1000 मिलीलीटर प्रेजेंट होते हैं। तो जब हमारी इक्वेशन चेंज होगी, ये अपॉन में है तो ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो M बराबर WB। अब हम यहाँ पर मिलीलीटर की बात करें तो इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन MB इंटू V। तो ये हमारा मोलैरिटी का फॉर्मूला, मोलरता का फॉर्मूला बनेगा। M बराबर WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू V इन मिलीलीटर। अब हम इसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं इसका। इफ़ 1.325 ग्राम एनहाइड्रस कार्बोनेट, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला 106 है, इज डिजॉल्व्ड इन 250 ml, देन डिटरमाइन द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। हिंदी में देखिए क्वेश्चन को, यदि 1.325 ग्राम निर्जल सोडियम कार्बोनेट, अणुभार उसका 106 दिया हुआ है, को 250 मिलीलीटर जल में विलय किया गया है, तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। अब हमें मोलारिटी का या मोलरता का सूत्र हमें पता है, फॉर्मूला पता है, WB इंटू 1000 MB इंटू वॉल्यूम इन। अब हमारे क्वेश्चन में जो वॉल्यूम है वो मिलीलीटर में दिया है तो हम लिखेंगे वॉल्यूम इन मिलीलीटर। अब यहाँ पे देखिए मोलैरिटी के फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो हमारा WB है, मतलब जो हमारा सॉल्यूट का जो मास है वो दिया है 1.325, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1.325 इंटू 1000 एज इट इज़। अब यहाँ पर जो हमारा वॉल्यूम है वो मिलीलीटर में दिया है, क्वेश्चन में कितना दिया है 250 ml, देन वी विल राइट इट हियर 250 इंटू
अब हमारे क्वेश्चन में जो अणुभार है, जिसको हम मॉलिक्यूलर फार्मूला या मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे, तो जो हमारा दिया है 106 है, तो हम यहाँ पर इसको 106 लिखेंगे। जब हम इस पूरे फार्मूले में ये सारी वैल्यूज़ लिखने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.05 मोल पर लीटर, या हिंदी में मोल प्रति लीटर। ये जो मोल प्रति लीटर है ये इसकी यूनिट होती है मोलरता की, जो कि हम इसमें लिखते हैं। तो हमारी जो आज की वीडियो है इसमें हमने मोलैरिटी, जिसको हम हिंदी में मोलरता कहते हैं, इसके बारे में स्टडी की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कंसंट्रेशन की दूसरी यूनिट के बारे में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।